हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप देवांगन है। आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। डेफिनेशन है इसका, we may define the electric field due to the given charge q as the space around the source charge q, in which if other charge is placed, then other charge placed charge experience an electrostatic force of attraction or repulsion। इसका मतलब है डेफिनेशन, यहाँ पे एक चार्ज हुआ q, एक स्पेस बना लिए अराउंड द सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है इसे क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज कहेंगे। इसको लिख दिए सोर्स चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है, अगर इस फील्ड में हम कोई अनदर चार्ज रख दिए, अनदर चार्ज लेट अस कंसीडर q नॉट, ये जो चार्ज है इसको कहेंगे हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इन दोनों में क्या लगेगा? अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब एक दूसरे को वो दूर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन we may define the electric field due to the given charge q। यहाँ पे एक चार्ज दिए q as the space around the source charge। ये सोर्स चार्ज है, इसका स्पेस हो गया ये। in which if other charge is placed, यहाँ पे अदर चार्ज लग गए एक टेस्ट चार्ज, इसका नाम है q नॉट। तो ये जो q नॉट है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को फिल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हम q नॉट लिए टेस्ट चार्ज, वो है पॉजिटिव साइन इसका। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो या तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन द रीजन अराउंड अ चार्ज up to which it shows electrical influence is called electric field। अब यहाँ पे है सेकंड इसका डेफिनेशन, इन द रीजन अराउंड द चार्ज, मतलब चार्ज के आसपास का फील्ड, जहां तक वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करते हैं उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक चार्ज है q, लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज पॉजिटिव। ये एक रीजन हो गया, एक क्षेत्र हो गया, फील्ड हो गया। तो ये जो चार्ज है इन द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच इट शोस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, ये जहां तक अपना क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को शो करेगा, इलेक्ट्रिक प्रभाव, विद्युत प्रभाव को दर्शाएगा। वहां तक जो फील्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये देखो, ये हो गया, यहां तक इसका इफेक्ट रहेगा, यहां से ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा इनवर्ड रहेगा। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर किए, ये एक रीजन हो गया, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा इनवर्ड, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है? एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स holding the
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो क्या रहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस मतलब एटम्स में जो परमाणु है उसमें जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो बांध के रखता है। क्योंकि क्यों बांध के रखते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा, जो अनलाइक चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से ओरिजिनेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इतना समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग ने क्या देखा, ये जो चार्ज है Q, जहां तक इसका जो इफेक्ट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक कि अपना इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को शो करेगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कोई एक, मान लीजिए शाहरुख खान, ठीक है। अब जो यहाँ पे शाहरुख खान कहीं गया है, तो जब शाहरुख खान कहीं पे रहेगा तो क्या होगा, वहां पे पूरा पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, मतलब जो गर्ल्स रहेंगे वो आसपास आ जाएंगे। तो शाहरुख खान का जहां तक इफेक्ट दिखाएगा, शाहरुख खान मतलब जो शाहरुख खान का जहां तक इफेक्ट रहेगा वहां के एटमॉस्फेयर के लिए, तो उसके लिए क्या रहेगा, शाहरुख खान का जो ये फील्ड हो गया ना, वैसे यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है इसका जो यहाँ पे फील्ड जितना इसका जो इफेक्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एग्जांपल के थ्रू समझ लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखिए, डेफिनेशन फार्मूला से याद हो जाए। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है E = F/Q नॉट। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इसका डेफिनेशन बना लेंगे। इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे लेट दिस पॉइंट इज O, point P is lying at r distance from this charge, and यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है तेज चार्ज Q नॉट। अब यहाँ से डेफिनेशन बनेगा, ध्यान देना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट पे डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे रेशियो है ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज में फोर्स लग रहा है एट दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the
defined at that point in an electric field as the ratio of force acting on test charge at that point in an electric field to the magnitude of test charge, to the magnitude of test charge। तो इसके फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन बन गया ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज in an electric field at that point to the magnitude of test charge। मतलब जो फोर्स किस पे लगेगा, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, वहां पे जो फोर्स लग रहा है, अगर यहां पे तो पॉजिटिव कंसीडर कर लिए तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स, और लाइक चार्जेस आर पेयर्ड टू ईच अदर। तो E इक्वल टू हो गया F अपॉन Q नॉट, फोर्स किस पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से जो इसका अपन वो निकालेंगे यूनिट देखते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, F के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ F, द यूनिट ऑफ F इज न्यूटन। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N/c। अब उसके बाद देखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो होगा, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है F इज इक्वल टू m इनटू ac, निकाल लेंगे इसको, न्यूटन सेकंड ऑफ अपॉन कूलम का। तो हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्कस किए, तो उसका था 80। यहाँ पे m कैपिटल M लेंगे, a के लिए होता है t टू द पावर -2 अपॉन 80। अब यहाँ से ये जो t है उसको ऊपर ले जाएंगे और a को भी ऊपर ले जाएंगे, तो m l a t टू द पावर -3। ये t ऊपर जाके -1 होगा, तो -2 -1 कितना हुआ, -3। तो जो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकला वो हुआ ml a t टू द पावर -3। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। और जो इसका डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। अगर देखो यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन, तो डायरेक्शन इस साइड हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस दे दिए तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होकर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना।